गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नवंबर महीने के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवंबर महीने के कुल 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम देखेंगे इसके शुरू के 50 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा है पार्ट 1। तो इसके टोटल 4 पार्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो चौथा पार्ट आएगा पार्ट 4, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये इन सभी 200 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको प्रत्येक प्रश्न को 3 बार पढ़ना है, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। तो आज एक बार पढ़ लेंगे, उसके पश्चात जब पीडीएफ मिलेगी आपको तब 2 बार और पढ़ना है, जिससे कि आप उन्हें याद रख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही आज की वीडियो के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देखेंगे, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा योगासन को खेल का दर्जा दिया गया है? तो आपको याद रखना है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने, हमारे देश के खेल मंत्रालय ने योगासन को खेल का दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में डिएगो माराडोना की प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में फुटबॉल के महान प्लेयर, अर्जेंटीना के महान प्लेयर थे डिएगो माराडोना। इनका हाल ही में निधन हुआ है, जिनकी स्मृति में नरेंद्र मोदी जी ने गोवा राज्य में डिएगो माराडोना की प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है, डिएगो माराडोना की प्रतिमा लगेगी गोवा राज्य में, और इसकी घोषणा की है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब बात है गोवा राज्य की, तो गोवा राज्य से जुड़े आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, जैसे कि गोवा राज्य की राजधानी है पणजी, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही आप याद रखिएगा कि गोवा को हमारे देश भारत ने 1961 में पुर्तगालियों से जीता था। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले यूरोपियन व्यापार करने आए थे, वो कौन थे? वो थे पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने गोवा को अपना उपनिवेश बनाया था। ठीक है दोस्तों, गोवा को अपना उपनिवेश किन्होंने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात 1961 में भारत ने युद्ध की सहायता से पुर्तगालियों को गोवा से जो है बाहर निकाल दिया था और गोवा को भारत में मिला लिया था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत से किस फिल्म को चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको याद रखना है कि जल्लीकट्टू फिल्म, ये एक मलयालम फिल्म है, यानी कि केरल राज्य की, केरल की फिल्म है मलयालम फिल्म, जिसका नाम है जल्लीकट्टू, और इसी को हाल ही में 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत से चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी किस राज्य को दी गई है? तो आप याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य को हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ के कर्ज को मंजूरी दी है। अब बात करें तमिलनाडु राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, प्रमुख नृत्य है भरतनाट्यम। तमिलनाडु राज्य का प्रमुख नृत्य है भरतनाट्यम, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे कि अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, मृदुमलई वन्यजीव अभ्यारण्य, और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। आप जानते हैं मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य में है मन्नार की खाड़ी। ये एक समुद्री खाड़ी है मन्नार की खाड़ी, और इसका राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुकर पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो डगलस स्टुअर्ट को। आपको नाम याद रखना है, डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में देश का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनेगा? तो हाल ही में देश का पहला टायर पार्क बनाने की घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल राज्य में। अब बात है पश्चिम बंगाल राज्य की, तो पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़े आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता, वर्तमान में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट, और आपको याद रखना है सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, IIFFB ने किन्हें मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो हाल ही में ओमपुरी जो कि भारतीय अभिनेता थे, कलाकार थे, इन्हें हाल ही में IIFB ने मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे मिला है? तो आप याद रखिएगा, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा मिला है केरल राज्य को। केरल राज्य जो है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य है। अब केरल राज्य इंपॉर्टेंट है, और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, इसके राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। साथ ही आपको याद रखने, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वो है केरल।
सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य भी है केरल। यहाँ पर है पेरियार नदी, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और इडुक्की अभ्यारण्य। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने। पेरियार नदी कहाँ पर है? तो यह है केरल में। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में है और इडुक्की अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इडुक्की अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो केरल में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया? तो आपको याद रखना है डीबीएस बैंक को हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व है एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और यहीं पर महिलाओं को गाइड के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये पहला नेशनल पार्क बना है जहां पर कि महिलाओं को गाइड के रूप में नियुक्त किया गया है। वही आपको याद रखनी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि इस प्रकार है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1936 में। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई थी। भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। इसके अलावा भी उत्तराखंड राज्य में कुछ नेशनल पार्क है, जैसे कि नंदा देवी, गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि इंपॉर्टेंट है। वही बात करें तो इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हेली नेशनल पार्क के नाम से किस नेशनल पार्क को जाना जाता है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2020 को किस राज्य में ने 65वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आपको याद रखना है कि 1 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश राज्य ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। इंपॉर्टेंट है और आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। साथ ही सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक बाघ वाला राज्य, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर 11 नेशनल पार्क है, जो कि सबसे अधिक है पूरे भारत में। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र के नागपुर में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय मूल के कौन WHO फाउंडेशन के अध्यक्ष बने? ये क्वेश्चन अभी ठीक है दोस्तों हाल ही में करंट अफेयर का है, तो आप याद रखिएगा भारतीय मूल के अमित सोनी WHO फाउंडेशन के अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि हाल ही में WHO फाउंडेशन का गठन किया गया और उसके पहले ही अध्यक्ष बने हैं अमित सोनी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किन्हें द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। पहला तो ये क्वेश्चन ही है कि हाल ही में किन्हें द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजकमल झा को। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि द सिटी एंड द सी किनके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो राजकमल झा। आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में कौन राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? तो हाल ही में सुशील मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। सुशील मोदी जो थे ये इससे पूर्व जो है बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? अभी बिहार राज्य में फिर से चुनाव हुए हैं, तो उससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार, और फिर से बने हैं नीतीश कुमार। तो जब पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब उनके समय में सुशील मोदी जो थे ये बीजेपी से उप मुख्यमंत्री के पद पे थे। तो आपको याद रखने की हाल ही में यही राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, IIT 2020 ग्लोबल समिट को किनके द्वारा संबोधित किया गया है? तो IIT 2020 ग्लोबल समिट को संबोधित किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, हुरून इंडिया की साल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? तो आपको याद रखना है रोशनी नाडर जो है, रोशनी नाडर ये शिव नाडर की बेटी है, जो कि HCL टेक्नोलॉजी जो कंपनी है भारत की उसके संस्थापक है। ठीक है दोस्तों, उनकी बेटी है रोशनी नाडर। तो रोशनी नाडर जो है ये हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला बनी है हुरून इंडिया की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कॉर्ड डी एस्टेंग का निधन हुआ है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। आपको याद रखना है फ्रांस के राष्ट्रपति थे वालेरी गिस्कॉर्ड डी एस्टेंग, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फोर्ब्स की ओर से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, जो अभी वर्तमान में अभी हाल ही में आया है क्वेश्चन। तो फोर्ब्स की ओर से जारी 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में एंजेला मर्केल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये जर्मनी की चांसलर है,
ठीक है दोस्तों, जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल और यही हाल ही में 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में पहले स्थान पर रही हैं। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा है कि विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं जो कि फोर्ब्स की लिस्ट जारी की गई है, इसमें भारत में कौन शीर्ष पर रही है? तो भारत में शीर्ष पर रही है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ये वर्तमान में जो है भारत की वित्त मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्र में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण और ये 41वें स्थान पर रही हैं। पहले स्थान पर थी एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर, और इसी क्रम में 41वें स्थान पर है निर्मला सीतारमण, जिनका स्थान भारत की महिलाओं में सबसे ऊपर है। ठीक है दोस्तों, और टॉप 100 में भारत की 4 महिलाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोर्ब्स की लिस्ट में 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में भारत की कितनी महिलाएं हैं? तो भारत की 4 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन को किस पद के लिए चुना है? तो अमेरिकी सेना में रिटायर्ड जनरल थे लॉयड ऑस्टिन। ठीक है दोस्तों, अमेरिकी सेना के रिटायर्ड जनरल थे लॉयड ऑस्टिन और इनको हाल ही में राष्ट्रपति, जो नए राष्ट्रपति बने हैं जॉन बाइडेन, इन्होंने रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त किया है। जैसे कि भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उसी प्रकार अब लॉयड ऑस्टिन जो है ये अमेरिका के रक्षा मंत्री होंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही यह लॉयड ऑस्टिन जो है ये अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री होंगे, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया है? तो सोफिया केनिन जो है इन्हें WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, सोफिया केनिन WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई है। साथ ही यह अमेरिका की 8वीं जो है प्लेयर बनी है। अमेरिका की 8वीं प्लेयर है जिन्हें की WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, सिस्का ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सिस्का ग्रुप जो है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव। राजकुमार राव ये भारतीय अभिनेता है और इन्हें ही सिस्का ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जॉन मुगफली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जॉन मुगफली जो है तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं। तंजानिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में एक छोटा सा देश है और इसी के नए राष्ट्रपति बने हैं जॉन मुगफली। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में TN कृष्णन का निधन हुआ है, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो जो TN कृष्णन थे ये वायलिन वादक थे, ये वायलिन बजाते थे, तो वायलिन वादक थे TN कृष्णन और हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभय चौधरी हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन की शुरुआत हुई है? तो हाल ही में 3 डिब्बों की, ठीक है दोस्तों, 3 डिब्बों की एक ट्रेन की शुरुआत की गई है केरल राज्य में, जो कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन बनी है और ये लगभग 2.5 किलोमीटर, ठीक, तो 2.5 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन की शुरुआत केरल राज्य में हुई है और केरल राज्य से जुड़े मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी बताए थे। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, साथ ही आपको याद रखना है राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। और इससे जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे, सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है, इडुक्की अभ्यारण्य, पेरियार नदी घाटी अभ्यारण्य, साथ ही शांत घाटी, ये सभी जो है ये केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन आता है, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और आपको याद रखना है टी बंदोपाध्याय, ये भारतीय लेखक है और इन्हीं के द्वारा पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य में है पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में राज्य में जो है सबसे अधिक बाघ है और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी है, 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ पर है पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसे कि हाल में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है पन्ना टाइगर रिजर्व को, जो है मध्य प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, साथ ही इसको 3 प्रकार से मैंने आपको बताया था, तो आपको याद रखना है कि हाल में KL राहुल को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैंने आपको इसको 3 प्रकार से बताया था, एक तो इसी प्रकार से, दूसरा क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा KL राहुल को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि KL राहुल को कर्नाटक सरकार द्वारा किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन जो है किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि हाल ही में KL राहुल को कर्नाटक सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया ओडिशा राज्य ने। अब ओडिशा राज्य से जुड़े आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, जैसे कि इसकी राजधानी है भुवनेश्वर।
वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल से हैं। वर्तमान में राज्यपाल है गणेशी लाल। और अगर बात करें तो यहाँ पर हीराकुंड बांध, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में है। किस नदी पर है, तो महानदी पर है। साथ ही आपको याद रखना है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये ओडिशा राज्य में है, जिसका निर्माण हुआ था सन 1250 में नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। नरसिंह देव वर्मन उस समय जो है ओडिशा के शासक थे और इन्हीं के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में किया गया था। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए थे कि ओडिशा वही क्षेत्र है जिसे प्राचीन समय में कलिंग के नाम से जाना जाता था। और यहाँ से आपको याद रखना है कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। किसके मध्य हुआ था, तो अशोक, सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का था, और उस समय कलिंग के राजा थे नंदराज, इन दोनों के मध्य कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। और इसी कलिंग को वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित की गई है, तो ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस स्थापित की गई है हैदराबाद में। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून सन 2014 को राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। और अब हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, अब ये तेलंगाना की राजधानी है। और ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की जो स्थापना है ये हैदराबाद में की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि जो सतीश प्रसाद सिंह जो थे ये बिहार राज्य के सबसे कम समय के मुख्यमंत्री रहे थे। ये 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे सतीश प्रसाद सिंह बिहार राज्य के। ठीक है दोस्तों, तो ये बिहार राज्य के सबसे कम समय के जो है मुख्यमंत्री थे सतीश प्रसाद सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अब बात है बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य से जुड़े आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसकी राजधानी है पटना। वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू चौहान। और सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 जो है जनघनत्व है बिहार का। यानी कि बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं और यहाँ पर सबसे अधिक जनघनत्व है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। साथ ही एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आपको याद रखना कोसी नदी को। कोसी नदी कहें या कोसी नदी कहें, ठीक है दोस्तों, कोसी नदी। कोसी नदी को जो है ये बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, WWF के अनुसार 2050 तक कितने शहरों में पानी का अभाव होगा। यानी कि 2050 तक कितने शहर जो है उनमें पानी का अभाव होगा भारत के, तो 30 शहरों में होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि भारत के 30 शहर 2050 तक पानी के अभाव से जूझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश के द्वारा मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है भारत के थल सेना प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे। और हाल ही में इन्हीं को नेपाल सरकार के द्वारा मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है नेपाल सरकार ने मानद जनरल पद से सम्मानित किया है भारत के थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को। अगला क्वेश्चन आता है, टिल वी विन पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो रणदीप गुलेरिया के द्वारा। आपको नाम याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है कि रणदीप गुलेरिया के द्वारा ही टिल वी विन पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में अल्सेन ओटारा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो अल्सेन ओटारा जो है आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने हैं। आइवरी कोस्ट ये अफ्रीका में है, ठीक है दोस्तों, और इसी के जो है राष्ट्रपति बने हैं अल्सेन ओटारा। आज हमने जो है अफ्रीका महाद्वीप के 2 देशों के बारे में पढ़ा। पहले तो जॉन मूकफली थे, वो तंजानिया के बने थे। और अब अल्सेन ओटारा जो है आइवरी कोस्ट के बने हैं। ये दोनों देश अफ्रीका में स्थित है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। जॉन मूकफली बने हैं तंजानिया के, आइवरी कोस्ट के बने हैं अल्सेन ओटारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और इन्हीं के द्वारा पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है केरल राज्य में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत हुई है, तो केरल राज्य में हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत और किस देश के मध्य नौसैनिक अभ्यास काराट CARAT की शुरुआत हुई है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य हुई है नौसैनिक अभ्यास CARAT यानी कि काराट की शुरुआत। अब आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है।
कि भारत और बांग्लादेश के मध्य है रेड क्लिफ रेखा। एक तो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य, और दूसरी ओर है भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो जो भारत और बांग्लादेश के मध्य है रेड क्लिफ रेखा, ये है भारत की सबसे लंबी सीमा है पड़ोसी देश के साथ, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की कुल, ठीक है दोस्तों, भारत जो है कुल 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और इसमें से सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहला आता है पाकिस्तान, उसके बाद लगती है चीन के साथ, फिर आता है नेपाल, भूटान, ठीक है दोस्तों, म्यांमार, इसके अलावा बांग्लादेश, और सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। तो जो अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है उसकी लंबाई है 106 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। और सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, और यह है 4096 किलोमीटर वाली। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे कहते हैं हम डूरंड रेखा। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ लगती है वो होती है डूरंड रेखा, चीन के साथ लगती है वो है मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती है वो है रेड क्लिफ रेखा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, रमेश लक्ष्मी नारायण किस बैंक के मुख्य सूचना आयुक्त या अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो रमेश लक्ष्मी नारायण जो है ये HDFC बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त हुए हैं। अगर बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की स्थापना हुई 1994 में। 1994 में जो है HDFC बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके वर्तमान में जो CEO हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने, साथ ही ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि रमेश लक्ष्मी नारायण किस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो HDFC बैंक के हुए हैं। 1994 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और शशिधर जगदीशन जो है इसके वर्तमान में CEO हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से कौन सा देश बाहर हुआ है? तो पेरिस जलवायु समझौता, इससे जो है अमेरिका बाहर हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि पेरिस जलवायु समझौते में जो सदस्य देश है उनमें से अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओपन ईरा में 1000वीं जीत दर्ज करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि राफेल नडाल जो है टेनिस प्लेयर है, इन्हें ओपन एरा में 1000वीं जीत दर्ज की है, और ये ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन 43 है, संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने पेटीएम के साथ समझौता किया है? तो आपको याद रखना है कि SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में पेटीएम के साथ समझौता किया है संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में SBI ने पेटीएम के साथ किस कार्ड को लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। अब बात करें हम SBI की, तो SBI की स्थापना हुई 1955 में। अभी हमने पढ़ा HDFC के बारे में। ठीक है दोस्तों, HDFC बारे में। SBI की बात करें तो स्थापना 1955 में, HDFC की बात करें तो स्थापना 1994 में, मुख्यालय मुंबई में, इसका मुख्यालय भी मुंबई में। इसके वर्तमान प्रमुख है दिनेश कुमार खारा, और इसके हैं शशिधर जगदीशन। तो आपको ये दोनों बैंकों के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए किस IIT ने दुनिया का पहला बायो सेंसर बनाया है? तो हाल ही में IIT रुड़की ने हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए जो है बायो सेंसर बनाया है। किसने बनाया है? तो IIT रुड़की ने बनाया है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको इनका नाम याद रखना है, ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम जो है हॉकी इंडिया के अब नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास, संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास जिसे कहा गया है सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सागर कवच का आयोजन हुआ है ओडिशा राज्य में। आप याद रखिएगा, संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सागर कवच, इसका आयोजन हुआ है भारत के ओडिशा राज्य में। और ओडिशा राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको अभी बताए थे। ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर, वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। यहाँ पर है कोणार्क सूर्य मंदिर, हीराकुंड बांध और महानदी यहाँ पर बहती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने। साथ ही ओडिशा जो है उसे प्राचीन नाम था कलिंग, और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व अशोक और नंदराज के मध्य। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय पात्र को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है इसके लिए चाचा चौधरी को, ये चाचा चौधरी जो है ये भारतीय कैरेक्टर यानी कि भारतीय पात्र है। ठीक दोस्तों, इन्हें सुपर हीरो भी कहा जाता है। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए चाचा चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है, असम राज्य की है तेजपुर लीची, जिसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों,
अब आपको असम राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी। साथ ही यहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि भारत में एक सींग वाला गेंडा किस नेशनल पार्क में मिलता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क मिलता है। और अगला है माजुली द्वीप, विश्व का एकमात्र नदी द्वीप यानी कि वह द्वीप जो कि नदी में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, समुद्रों में द्वीप मिलते हैं लेकिन नदियों में द्वीप जो है ये है माजुली द्वीप, और ये है असम राज्य में। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, और एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है जो पूछा जाता है कि माजुली द्वीप किस नदी में बना हुआ है या किस नदी पर बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है माजुली द्वीप, जो कि असम राज्य में, और हाल ही में असम राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आज के अंतिम दो प्रश्न हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र किस राज्य में बना है, तो आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र बना है केरल राज्य में। आज जो है केरल राज्य से जुड़े कुल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चारों आपको याद रखने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र है केरल राज्य में। ठीक है दोस्तों, और एक हमने पढ़ा था पर्यटन सुविधा केंद्र, वो भी है जिससे कि हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री है उनके द्वारा शुरू किया गया सुविधा केंद्र, पर्यटन सुविधा केंद्र प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, वो भी है केरल में, और हाथी पुनर्वास केंद्र भी है केरल राज्य में। तो आपको केरल राज्य से जुड़े ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किन्होंने जीता है, तो हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है मारिया थाटिया ने। ये भारतीय मूल की है और इन्होंने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट है ये सभी और आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के नवंबर महीने का जो करंट अफेयर के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके पहले 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 200 क्वेश्चन में एक साथ बता देता, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप जो है ये 50 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। साथ ही जैसे ही 200 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसकी PDF मिल जाएगी, और उस PDF को आपको 2 बार पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पे नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।